तो ये फ्रेश प्रोजेक्ट हमने कल अपलोड किया था गिट की रिपोजिटरी में, ठीक है। ये गिट रिपोजिटरी में अपलोड किया था फ्रेश प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो एक ही ब्रांच नजर आ रहा है जो कि है मेन ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे ये है अपना प्रोजेक्ट। अभी ये हो गया हमारा मेन, यानी कि मास्टर ब्रांच। मेन को ही मास्टर बोला जाता है, हर एक जगह पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी। सिनेरियो क्या है अपना, create a feature branch from master branch and make changes in feature branch and merge it with a master branch। यानी कि आप इसका कॉपी करोगे पहले, ठीक है। यानी कि इसका एक ब्रांच बनाओगे अलग से, उस ब्रांच को में चेंजेस करोगे। यानी कि पहले एक पेंट में बताता हूँ, फिर थोड़ा और आइडिया आएगा क्लियर। अभी ये क्या अपना मास्टर ब्रांच ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि ये मास्टर ब्रांच हो गया, ठीक है। और ये आपका मशीन है, ये ठीक है आपका मशीन है। अभी क्या करोगे आप, इस एक ब्रांच का, इसका एक कॉपी बना लोगे पहले अपने मशीन में, ठीक है। एक इसका कॉपी बना लोगे फीचर ब्रांच करके। यानी कि मान के चलो ऐसे एक फीचर ब्रांच एक कॉपी बना लिया ये मास्टर ब्रांच का। ऐसे ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको इसके पास में लिखता हूँ, ठीक है। तो ये फीचर ब्रांच आपने एक कॉपी बना लिया, इस मास्टर ब्रांच का कॉपी, ये मास्टर है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कोड के चेंजेस करेंगे, जो भी चेंज आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो इस कोड को हम लोग सेव वगैरह सब कर लेंगे और बाद में इसी फीचर ब्रांच को मास्टर के साथ मर्ज कर देंगे। कोई भी डायरेक्टली मास्टर के साथ अपलोड, यानी कि डायरेक्टली चेंजेस कोई भी मास्टर के साथ ये नहीं करता है, मिक्स नहीं करता है, हमेशा उसको कॉपी करके काम किया जाता है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो पहले अपने इस पे चलते हैं, जहाँ पे अपना प्रोग्राम है प्रेजेंट उसके पाथ पे, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पाथ है उसको पहले ओपन कर लेंगे यहाँ पे सीडी, ठीक है। सबसे पहला पहला स्टार्टिंग, अभी देखो ऑलरेडी प्रोजेक्ट अपलोडेड है, तो कोई हमने चेंजेस किए नहीं है इसमें, ठीक है। यानी कि कोई चेंजेस अभी तक किए नहीं है, बराबर। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एक ब्रांच बना, पहले कौन से ब्रांच में वो देखते हैं, ठीक है। तो गिट ब्रांच, देखो ये स्टार मार्क करके लिख के आता है, देखो कौन से ब्रांच पे ये मेन ब्रांच पे, ये देखो यहाँ पे मेन ब्रांच है, ठीक है। तो ये पता चल रहा है कि कौन से ब्रांच पे है, ठीक है। तो ये पे कोड पे देखते चलो एक एक करके। क्रिएट अ न्यू फीचर ब्रांच कैसे बनाएंगे, गिट ब्रांच लॉगिन, ठीक है। तो हम एक एक फीचर ब्रांच बना लेंगे, ठीक है। यानी कि एक अलग से नई ब्रांच, यानी कि हम ये चीज कर रहे हैं अभी, जो हमारा मास्टर कोड है उसको एक ब्रांच बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि ये मास्टर का कॉपी बना लेंगे अभी, ठीक है। तो गिट ब्रांच, इसको मैं एक नाम देता हूँ लॉगिन नाम से, ठीक है। तो एक ब्रांच बन गई, ठीक है। तो फिर से देखो ब्रांच कितने हो गए मेरे पास, गिट ब्रांच करो तो देखो मेरे पास दो ब्रांचेस दिख रही है, बराबर है। यस नो, दो ब्रांचेस बन गए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इस पे रिलोड मारता हूँ मैं पेज पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी आ रही है अभी ब्रांच, यहाँ पे मैंने अपलोड नहीं की है लॉगिन वाली। तो यहाँ पे एक मेन ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे ब्रांच को चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगा, गिट चेकआउट, जो ब्रांच का नाम है उसको लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैसेज लिख के आया, स्विच टू ब्रांच लॉगिन, यानी कि मेरा अभी पॉइंटर कहाँ पे चला गया, ये स्टार मार्क जहाँ पे आ रहा है ना, उस जगह पे हम पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी ये मेन पे था, अभी यहाँ पे देखो गिट ब्रांच, तो यहाँ पे देखो पॉइंट कहाँ पे चला गया, किस पे चला गया, लॉगिन के ऊपर, ठीक है। तो अभी मेरा चीज देख कहाँ पे रही है, ये चीज देख कहाँ पे रहे हम लोग, ये हम देख रहे हैं लॉगिन के ऊपर, लॉगिन ब्रांच के ऊपर पॉइंट कर रही है चीज, ठीक है। तो अभी ये कोड में मैं क्या करता हूँ, कुछ भी चेंजेस करता हूँ, ठीक है। अभी मैं एस वाई एस ओ लिखता हूँ यहाँ पे, मतलब सपोज मान के चलो कोड में चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम ऑन लॉगिन ब्रांच, ठीक है। लॉगिन ब्रांच सेव कर लिया, चीजों को सेव कर लिया। अभी जैसे यहाँ पे ये एडिटर है, अभी एडिटर को, एडिटर में हमने चीजें क्या कर ली, सेव कर ली। अभी जब मैं यहाँ से, अभी अभी सपोज अभी मान के चलो ये तो मेरा मास्टर ब्रांच है, मेन ब्रांच है, ठीक है। अभी
एडिटर से मैं अगर पुश करूंगा कोड को तो कौन सी ब्रांच पे जाएगा? लॉजिकली बात समझो, ये पॉइंट कहाँ पे कर रहा है? लॉगिन ब्रांच पे। तो अभी अगर मैं सारी चीजें सेव करके, बराबर सेव कैसे करूंगा? गिट ऐड स्टार करके, फिर उसको स्टेजिंग स्टेज में पहुंचाया मैंने, गिट यानी कि सारी चीज़ों को फाइल को ऐड कर लिया गिट ऐड स्टार करके, उसको स्टेजिंग में पहुंचाया कमिट करके, और जब मैं पुश करूंगा तो कौन से ब्रांच पे पुश करूंगा? लॉगिन ब्रांच पे। ठीक है, तो मेरा सारा चीज़ें कौन सी ब्रांच पे जाएगी? लॉगिन वाले ब्रांच पे जाएगी। ठीक है, अभी साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा तब समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी मैं गिट ऐड स्टार करता हूँ, पहले स्टेटस देखता हूँ कोड में क्या क्या चेंजेस आए, यहाँ पे पता चल गया। देखो, लॉगिन पेज में चेंजेस है, बेस क्लास में चेंजेस, ये बेस क्लास है जिधर हमने ये किया चेंजेस। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, गिट ऐड स्टार, तो सारी चीजें ऐड हो गई। फिर गिट स्टेटस, ये जो रेड था वो ग्रीन हो गया, देखो ये रेड था ये ग्रीन हो गया। ठीक है, अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, गिट कमिट हाइफन एम, डबल कोट में लिख दो, टेस्ट करके लिख दो, कुछ भी मैसेज डाल दो, यानी कि सारी चीजें कमिट हो गई। ठीक है, अभी गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन, मैं कहाँ पे पुश करना है मुझे? अभी लॉगिन ब्रांच पे मुझे पुश करना है। तो पहले हमने क्या कमांड डाली थी? गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन या मास्टर, इनमें से कमांड डाली थी। देखो यहाँ पे हमको और पुश करना होता तो क्या डालते थे? गिट पुश हाइफन यू डाला तो ठीक है, नहीं डाला तो भी चलता है। गिट पुश ओरिजिन मास्टर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन लॉगिन, यानी कि मैं लॉगिन ब्रांच पे पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो एंटर मारता हूँ तो ये सारा कोड मेरा कहाँ पे चला गया? लॉगिन ब्रांच पे चला गया। देखो यहाँ पे आ गया, देखो लॉगिन ब्रांच क्रिएट हो गई थी, लेफ्ट साइड में दिख रहा है, लॉगिन हैड रिसेंटली पुशेस 2 सेकेंड अगो, यानी कि जस्ट पुश हुआ। तो यहाँ पे देखो ब्रांच में जाओगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर दो इसको, अभी ये चीज में ध्यान दो। ठीक है, ये लॉगिन है, इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ मैं। अभी देखो ये लॉगिन है और ये मास्टर, ये दोनों अभी लॉगिन है। ठीक है, ये मेन है, यहाँ पे मैं दूसरे टैब में इधर लॉगिन खोल देता हूँ। ठीक है, तो लॉगिन में देखो कहाँ पे चेंज किया था हमने, ये देखो यहाँ पे चेंज किया था, आ गया चेंजेस 1 मिनट अगो, यानी कि यहाँ पे टेस्ट पैकेज में हमने बेस क्लास में ऐड किया था चेंजेस। ये देखो बेस क्लास में हमने ये लाइन डाली थी, यहाँ पे अपलोडेड है, ये चेंजेस यहाँ पे आ गए, बराबर। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा मेन ब्रांच है। ठीक है, मेन ब्रांच में मैंने कुछ चेंजेस पुश नहीं किए, तो इसको मैं रिलोड मारता हूँ। देखो ये मेन है, मेन ही है, मेन में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, तो देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या? देखो टेस्ट पैकेज बेस क्लास, लाइन नंबर 53 था, है ना, ये वाला 53। देखो साइड बाय साइड कंपेयर करो, देखो अभी इसको, इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है अपना, ये लॉगिन ब्रांच है, इसके लाइन नंबर 53 पे चेंजेस है। देखो ये देखो यहाँ पे लाइन नंबर 53। एक काम करो, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये लॉगिन और ये मेन, मेन ब्रांच के 53 नंबर कहाँ पे गया? ये देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस है क्या? यहाँ पे 53, यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो ये चेंजेस यहाँ पे है, ये लॉगिन वाले ब्रांच पे, ये वाले मेन ब्रांच पे। समझ में आया चीजें? अभी अलग अलग जगह पे चीजें, यानी कि हमने जो चेंजेस किए वो हमने फीचर ब्रांच में किए, अभी इसको हम मास्टर के साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अभी इसको मर्ज कैसे किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे, नोट्स में देखेंगे मर्ज का नेक्स्ट स्टेप क्या है। मूव टू द लॉगिन ब्रांच, चेकआउट किया, कमेंट कर दिया और सारे चेंजेस को हमने पुश कर दिया लॉगिन ब्रांच पे, यहाँ तक हमने पुश कर दिया। नाउ मर्जिंग स्टार्ट, नाउ मर्जिंग विल स्टार्ट, मर्जिंग कहाँ पे स्टार्ट होगी? मेक श्योर एवरीथिंग इज अप टू डेट, यानी कि गिट फेच लॉगिन, यानी कि ओरिजिन हमको करना है।
सबसे पहली बात, अभी देखो मुझे मर्ज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये कोड को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अभी ये लाइन नंबर इस पे, ठीक है। 53 में चेंजेस है, और ये पॉइंट किसको कर रहा है? गिट BRA ब्रांच, ठीक है, लॉगिन को कर रहा है। अभी जैसे ही मैं चेकआउट करूंगा मेन ब्रांच को, मेरा ये चेंजेस यहाँ से हट जाएगा, बराबर। देखो समझो, तुरंत नहीं समझेगी चीज, देखो। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सामने चेंजेस दिख रहे हैं। ये चेंजेस मैंने किए, सेव किए और मैंने पुश कर दिए। बट वो चेंजेस मेरे कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं? लॉगिन पे, ठीक है, लॉगिन पे पॉइंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। जैसे ही मैं मेन को चेकआउट करूंगा, मेरे ये चेंजेस हट जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गिट चेकआउट मेन। जैसे मैं मेन एंटर मार दिया, देखो ब्रांच स्विच टू मेन। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये चेंजेस हट जाएंगे। देखो ये चेंजेस हट गए, रिफ्रेश हो गया प्रोजेक्ट। तो बोलोगे सर कोड कहाँ पे चला गया? तो कोड कहीं पे नहीं गया, कोड तुम्हारा सेफली यहाँ पे प्रेजेंट है। कोड सेफली प्रेजेंट है, कहाँ पे? यहाँ पे ब्रांच में। ये लॉगिन में तुम्हारा कोड सेफली अपलोडेड है, इसलिए पहले चेंज करने के बाद कमिट करके अपने फीचर ब्रांच से पुश किया जाता है। यहाँ पे चेंज को तुमने कुछ डिस्टर्ब किया क्या? नहीं किया, तुम्हारा कोड सेफ है। देखो यहाँ पे चेंज किया गया कोड को? नहीं चेंज किया, कोड सेफ है। तो डरने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एडिटर है, एडिटर में हम देख रहे हैं। अभी हमने मेन पे स्विच कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, मेन और जो फीचर है उनको मर्ज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कोड तुम्हारा सेफ है, डरने की बात नहीं। कोड कहाँ पे गया? कोड नहीं दिख रहा है, तो कोड है यहीं पे। कोड को अपलोड कर दिया हमने सेफली, ठीक है। तो लॉगिन पे अपलोडेड है, मेन में कोड नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। दोनों चीजें सामने सामने दिख रही है। अभी फिर से चलो वहाँ पे एडिटर में। अभी मैंने क्या किया, मेन पे मैंने स्विच कर लिया। तो मैंने देखो गिट ब्रांच, देखो BRANCH ब्रांच, कौन सा ब्रांच है? मेन ब्रांच है, ठीक है। तो मेन ब्रांच हो गया। अभी क्या क्या मर्ज करना है, तो मर्ज कैसे करना है? पहले एक बार मास्टर से जो भी लेटेस्ट चीजें होंगी उसको पुल कर लेंगे। यानी कि कोई भी, सपोज दो चार लोग साथ में काम कर रहे हो, किसी और ने मर्ज कर दिया हो मास्टर के साथ, तो मेरे पास हमेशा अपडेटेड कोड रहना चाहिए। तो पुल लेटेस्ट चेंजेस फ्रॉम द रिमोट मास्टर, सेफ प्रैक्टिस। तो गिट पुल ओरिजिन मास्टर या मेन। तो मैं एक बार सेफ चेंजेस सारे पुल कर लेता हूँ, गिट पुल ओरिजिन मेन, ठीक है। यानी कि जो भी मेरे चेंजेस है ऑलरेडी अप टू डेट है, तो मेरे कोई चेंजेस अपडेट नहीं है। मतलब कोई चेंजेस थे नहीं, इसलिए ऑलरेडी अप टू डेट है, तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं। यानी कि मैं अभी मेन ब्रांच पे हूँ, एज वेल एज मैंने मेन में से सारे जो भी लेटेस्ट चेंजेस थे वो मैंने मेरे मशीन पे ले लिए, ठीक है। अभी क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अभी देखो फिर मर्ज करना कैसे है, मर्ज योर फीचर ब्रांच इनटू मास्टर ब्रांच। तो गिट मर्ज लॉगिन, ठीक है, ये कमांड हम डालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, गिट मर्ज, जो भी जिस भी ब्रांच को मर्ज करना हो वो कमांड, वो ब्रांच का नाम देंगे। तो यहाँ पे मुझे मर्ज किसको करना है? लॉगिन ब्रांच को, तो लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गिट MERGE लॉगिन, LOGIN लॉगिन, ठीक है। जैसे एंटर मारता हूँ, देखो अपडेटिंग फास्ट फॉरवर्ड, दो चेंजेस हो गए। अभी जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो आपकी ब्रांच मर्ज हो गई है। देखो चेंजेस आ गए, रिफ्लेक्ट हो गए, देखो ऑटोमेटिकली आ गया। रिफ्रेश होने में एक दो सेकंड लेगा, बट यहाँ पे चेंजेस आ गए सेफली, ठीक है। बट अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। अभी क्या हुआ है, अभी देखो अभी काम क्या हुआ है। अभी हमने हमारे एडिटर में दोनों ब्रांचेस के चेंजेस आपस में मिला लिए, बराबर। दोनों ब्रांचेस के चेंजेस आपस में मिला लिए हमने एडिटर में, दोनों के चेंजेस साथ में आ गए। एज वेल एज हम पॉइंट भी कर रहे हैं, गिट गिट ब्रांच, एज वेल एज हम पॉइंट भी कर रहे हैं मेन ब्रांच को। यानी कि हमने आपस में चेंजेस को मिला लिया, दोनों चेंजेस को, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हमको ये सारे चेंजेस है मेन ब्रांच पे पुश करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लॉगिन में तो कुछ चेंज नहीं किया है, तो लॉगिन का चेंजेस एज इट इज है, ठीक है। एज वेल एज मैंने क्या किया है, मैंने मेरे
जो एडिटर है उसके अंदर मैंने दोनों ब्रांचेस को मर्ज कर लिया, बराबर। देखो जैसे एडिटर है मेरा, मैंने यहाँ पे दोनों के चेंजेस को मर्ज कर लिया। यहाँ पे देखो अभी भी मैंने मेन ब्रांच पे कुछ भी डेटा पुश नहीं किया है। जब तक पुश नहीं करोगे तब तक सर्वर पे जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेन को रिलोड करता हूँ, देखो कोड आया है क्या हमारा, देखो लाइन नंबर 53 पे कोड आया है क्या हमारा, नहीं आया है। तो हमको क्या करना है अभी, जो एडिटर है हमारा, जो एडिटर पे हमने सारी चीजों को एक साथ चिपका दिया है, एक साथ कोड को मर्ज कर लिया है, तो अभी हम क्या करेंगे, सारी चीजों को फिर से गिट ऐड करके स्टोर कर लेंगे, सेव कर लेंगे। गिट ऐड करने के बाद गिट कमिट -m, उसके बाद कमेंट दे देंगे मर्ज न्यू कोड करके कमेंट डाल दिया। तो सारी चीजें ये हो गई हमारी। हाँ, नथिंग टू कमेंट, यानी कि सारा चीज कमेंटेड है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीजें सेव कर ली, ये 2 फाइल्स एडेड, गिट कमिट -f मर्ज न्यू कोड ब्रांच ऑन अहेड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गिट पुश की कमेंट डालेंगे, गिट पुश -u ओरिजिन मेन। अभी मेन पे सारा चीजें पुश करनी है, तो जैसे एंटर मारता हूँ, सॉरी पिट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, गिट। अभी देखो ये सारी चीजें चली गई, ठीक है। यहाँ पे देखो अपलोड कर, यहाँ पे देखेंगे। अभी इसको रिलोड मारता हूँ मैं, देखो आ गया चेंजेस, ये देखो लाइन नंबर 53 आ गया। तो इसको बोला जाता है ब्रांच बना के काम करना, ब्रांच में चीजों को सेव करना, और अपने एडिटर में सारी चीजें एक साथ अपडेट कर देना। उसके बाद क्या करना, अपडेट होने के बाद सारी चीजों को एक साथ फिर से हमने ऐड किया, फिर कमेंट किया, और फिर पुश किया। अभी देखो यहाँ पे मैसेज मुझे मिला ना ऑलरेडी, ऑन ब्रांच मेन योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन बाय कमिट यूज पुश, यानी नथिंग टू कमिट मिला ना। बट सेफ प्रैक्टिस होता है हमेशा ऐड करना और हमेशा कमिट करना। अदरवाइज अगर कमिट नहीं करोगे तो आपका कोड मिसप्लेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सेव नहीं हुआ और लेटेस्ट पुल मार लिया तो आपका चेंजेस चला जाएगा। इसलिए हर बार ऐड करना, कमिट करना, और फिर बाद में पुश करना। पुल भी करना है कोई भी चीज तो पहले अपने जो चेंजेस की उसको हमेशा ऐड करना, कमिट करना। कमिट का मतलब है स्टेजिंग में रखना, अपने कोड को स्टेजिंग में रखना मतलब एक स्टोर कर लेना, सेव कर लेना, ठीक है। तो ये था पूरा ब्रांचिंग का सिनेरियो, कैसे हम लोग काम करते हैं। तो अभी ठीक है।